हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू हाउ टू बिकम ए आईएसपी गाइड। सो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी टूल्स, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज के बारे में होगी कि आपको आईएसपी बिजनेस में कौन कौन से टूल्स, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज की जरूरत पड़ती है आईएसपी बनने के बाद। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो दो पार्ट में बनने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेजॉरिटी ऑफ सप्लाईज, टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओनली सप्लाईज के बारे में, जो कि हमें सप्लाई चाहिए होती है आईएसपी बनने के बाद। जब कस्टमर ऐड करने जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जो कि है हाउ टू बिकम आईएसपी। सो दोस्तों, उसमें मान लीजिए आप आईएसपी बनने के लिए आपने डिसाइड कर लिया, आप इच्छुक हैं और आप मान लीजिए कि आपने किसी आईएसपी को अप्रोच किया है और वहां से आपने बैंडविड्थ या जो है इंटरनेट लीज लाइन जो है वो आपने ले ली है। तो दोस्तों, लीज लाइन लेने के बाद जो सबसे पहला आपका काम होता है वो आपका होता है आपने ऑफिस से और जो भी टावर या बीटीएस जो भी टेलीकॉम एक्सचेंज कुछ भी जहीं से भी आपने मतलब पोर्ट लिया है या बैंडविड्थ ली है, वहां से लेकर अपने ऑफिस तक जहां आप ओएलटी लगाएंगे वहां तक फाइबर केबल आपको डालनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा सप्लाई की लिस्ट में आता है फाइबर केबल। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, अगर आपका जैसे किसी रेलवे स्टेशन से आप लिंक ले रहे हैं, रेल वायर का अगर आप के साथ काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अगर रेलवे स्टेशन किसी उजाड़ लोकेशन पे है, वहां पर उस साइड में कोई अगर बस्ती वगैरह नहीं है, तो दोस्तों आप 2 पेयर का जो है फाइबर केबल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जहां से किसी टावर से लिंक ले रहे हैं और या टेलीकॉम एक्सचेंज जो है उससे लिंक ले रहे हैं, या फिर आपका रेलवे स्टेशन सिटी में है, तो आप कोशिश कीजिए 4 या 6 फाइबर की आप जो है केबल डालें। अगर आप जो हो सकता है आप मतलब अगर ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 12 पेयर की डाल लीजिए। क्योंकि बाद में ये होता है कि अगर आप एक साइड से जो है केबल डाल के अपनी बैंडविड्थ ले गए, तो आप मान लीजिए 1 या 2 पेयर आप उसमें कंज्यूम हो जाते हैं। और अगर आप 2 ही पेयर की डालेंगे तो आपके पास पेयर नहीं बचेंगे। आपको अगर फोन की पावर उस एरिया में कनेक्शन के लिए देनी पड़ी तो आपको नई केबल डालनी पड़ेगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4 पेयर की या 6 पेयर की जो केबल है वो डालें। सो दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो आता है वो है ओएलटी। सो केबल डालने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा आईएसपी से बैंडविड्थ आ रहा है केबल के थ्रू हमारे पास जो है बैंडविड्थ पहुंच गया, फिर हमें लगानी है ओएलटी। तो वो केबल को हमें ओएलटी से कनेक्ट करना होगा ताकि हम ओएलटी को कॉन्फ़िगर कर सके और जो है वो बैंडविड्थ आके हमारा ओएलटी के अंदर आ जाए। सो ओएलटी जो है, ओएलटी के बाद हमें चाहिए एसएफपी और पोन मॉड्यूल। सो दोस्तों, जो फाइबर केबल जो हमारी है, जो ओएलटी में सिग्नल ट्रांसफर होगा वो एसएफपी के थ्रू होगा और जो आउट होगा वो पोन के मॉड्यूल के थ्रू होगा। सो थर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो पोन मॉड्यूल और एसएफपी की होगी। वो आप अपने रिक्वायरमेंट पे ले सकते हैं। एसएफपी आपको 1G में मिलती है, आपको ये 10G में मिल जाएगी और 100G ऊपर आती रहती है एसएफपी। सो जितना भी आपका पोर्ट है 1G का या 512 Mbps का, उस हिसाब से आप एसएफपी ले सकते हैं। प्रेफर यही रहेगा कि आप 1G की स्टार्टिंग में एसएफपी ले लें और आगे जैसे अपग्रेड करना हो तो बाद में फ्यूचर में अपग्रेड हो सके। बाकी ये है कि 1G की लेने के बाद अगर आपका 100 Mbps या 512 Mbps का पोर्ट भी है तो भी वो कोई इश्यू नहीं होगा। आप 1G तक की बैंडविड्थ उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो है एसएफपी और पोन मॉड्यूल के बारे में मैंने वीडियो बना दी है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी दोस्तों, और उस वहां जाकर अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख सकते हैं। सो दोस्तों, उसके बाद बारी आती है हमारा ऑप्टिकल पावर मीटर की। तो दोस्तों, जो ऑप्टिकल पावर मीटर होता है वो हमारा जो एसएफपी या पोन के थ्रू जो पावर आती है, जो ऑप्टिकल पावर हम बोलते हैं जिसको, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो मान लीजिए आपका फाइबर आपने डाल दी, आपने जो है ओएलटी सेटअप कर दी, एसएफपी लगा दी, फाइबर भी कनेक्ट कर दिया एसएफपी से, अब पावर नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो पावर को अगर आप चेक करेंगे तो वो मीटर के थ्रू चेक करेंगे कि पावर आपका कम आ रहा है कि प्रॉपर आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ये भी आपको चाहिए होता है। सो दोस्तों, उसके बाद बारी आती है फ्यूजन स्प्लाइसर की। आपने सब कुछ सेटअप कर दिया, केबल सेटअप कर दिया, आपके घर तक लिंक आ गया, पावर प्रॉपर आ रही है, मान लीजिए आपकी केबल ब्रेक हो गई, उस तब क्या करेंगे आपको चाहिएगा फ्यूजन स्प्लाइसर। आपकी केबल को जो है ज्वाइंट करने के लिए आपको स्प्लाइसर की जरूरत पड़ेगी। सो दोस्तों, फिफ्थ सप्लाई के बाद आता है नंबर 6 जो है हमारा इक्विपमेंट, जो वो है ओएनयू या ओएनटी। सो दोस्तों,
बाद में आपका जब बैंडविड्थ आ गया, आपके पास स्प्लाइसर भी आ गया, अब आप सोचेंगे कि कस्टमर को कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो आप कस्टमर एंड पे जाएंगे, वहां आपको ONU या ONT लगाना पड़ेगा, जिससे आपका जो है कस्टमर वो एक्सेस कर पाएगा। तो बस इस वीडियो में यही इक्विपमेंट थे बेसिक, ये गाइस बेसिक इक्विपमेंट है। बाद में आपको एडवांस भी इक्विपमेंट ले सकते हैं, जैसे इसके बाद आता है नंबर 7 पे OTDR। तो दोस्तों OTDR जो होता है वो उसका नाम होता है ऑप्टिकल डोमेन टाइम रिफ्रैक्टोमीटर, ऐसा कुछ करके होता है। सो प्रॉपर डेफिनेशन शायद अगर मैंने गलत बोला हो तो आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। सो ये क्या होता है, इसके जो OTDR है वो आपका एज ए ऑप्टिकल पावर मीटर भी काम करता है। उसमें आपको VFL भी मिल जाता है, VFL यानी विजुअल फॉल्ट लोकेटर। और जो OTDR का काम ये होता है, मान लीजिए आपकी फाइबर कहीं कट गई, ब्रेक हो गई, तो आपको मैनुअली पूरा केबल चेक नहीं करना पड़ेगा। आप ऑफिस से बैठे बैठे वहां पे उसको कनेक्ट करके और लेजर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आप फाइबर आपकी कितने मीटर पर कटी है, या फिर आपका लॉस जो आ रहा है वो कितने मीटर पर कितना लॉस आ रहा है, ये आपको OTDR जो है वो बता देता है। सो OTDR की जो है कि आपको स्टार्टिंग में OTDR खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी जो है फाइबर दूर तक जाती है, तो आपका OTDR का खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। मान लीजिए आप दूर तक पावर लेके गए, आपका लॉस हो गया, लेकिन जो है कि आप कहीं मतलब पूरा सीधा फोन का पावर बिना कहीं कपलर स्प्लिटर लगाए हुए आप सीधा लेके गए, लेकिन रास्ते में पावर लॉस हो रहा है, तो आप को चेक करने के लिए OTDR की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ पर हमारा लॉस आ रहा है, और उसको सोल्व करने के लिए जो OTDR के बिना आप उसको सोल्व करना जो है कि मुश्किल होता है, क्योंकि जो फॉल्ट फाइंड आउट करना वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। मान लीजिए आपकी केबल अंडरग्राउंड है, अगर अंडरग्राउंड कट जाती है तो वो है कि आप देख के पता नहीं लगा सकते, तो वहाँ उस केस में आपको OTDR करना ही पड़ेगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस यही सब इक्विपमेंट्स थे जो आपका वो है पोल मॉड्यूल और ऑप्टिकल पावर मीटर के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। तो वो आप का आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनकी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और जो है पार्ट 2 वीडियो का वो जल्दी आएगा, उसमें हम जो है सप्लाईज और कंज्यूमेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर गाइस।